भारत में न्यायालय के द्वारा जो न्याय किया जाता है उसको सबको मानना पड़ता है। संविधान के अनुसार देश चलता है, ना कि भावनाओं के अनुसार। और ये विषय था आस्था और श्रद्धा का। अगर भावनाओं से इसको सुलझा लिया जाता तो स्थिति आज नहीं आती। तो मुस्लिम धर्म गुरुओं को इसमें कोई आपत्ति है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएं। वहाँ अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो सर्वोच्च उच्च न्यायालय में जाइए। आइए, सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, तो वहाँ से अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि जिस फैसले में कोई त्रुटि है मान लो, लेकिन जहाँ तक जो वर्तमान पूजा और व्यास जी की गद्दी का प्रश्न है उसका मस्जिद के परिसर से वहाँ डायरेक्टली कोई जो इबादत लोग करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनको वहाँ कोई आपत्ति उसमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 93-94 तक पहले से वो गद्दी पे पूजा होती रही है और वो किन्हीं कारणवश अशांति ना हो, देश में सांप्रदायिक सद्भाव ठीक ठाक बना रहे और उसमें कुछ दंगों की संभावनाएं थी, तो तत्कालीन राज्य सरकार के द्वारा उसको एक रूप से सील किया गया था, ना कि कोई कोर्ट का आदेश नहीं था उसमें। तो वो भावनाओं का विषय है। अगर मान लो 30 साल से कोई चीज़ अगर बंद है और वो कोर्ट के माध्यम से पुनः उसकी खोला गया है तो उसमें उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पहले से चला आ रहा है। कोई नया पूजा का प्रारंभ नहीं किया गया है। इस फैसले का सारे सनातन धर्मावलंबी जो भारत में रहते हैं, किसी भी मत संप्रदाय को मानते हैं, उनको इसका स्वागत करना चाहिए। इतिहास की जो बड़ी भूलें हैं उनको हमको आपस में बैठ करके निपटारा करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों के बीच में शांति बनी रहे। नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो सवाल उठा रहा है उनकी जगह वो सही है, उनका कहना, लेकिन उनको तथ्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। जो वास्तविकता है उसको उनको प्रकट करना चाहिए। अंधे को भी नजर आता है कि काशी में मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है। पहला दायित्व तो उनका ये बनता है धर्म गुरुओं का, वो हम लोगों से मिलते। हमने पहले भी 1 साल पहले इसका सुझाव दिया था, मीडिया के माध्यम से अपील की थी कि आप लोग जो है आपके धर्मगुरु मौलाना जो भी हैं वो बैठ करके हिंदू धर्माचार्यों से संपर्क करके एक बैठक रखें आप काशी में, और इस विषय को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता था। क्योंकि भारत में जो रहने वाले मुसलमान हैं वो सब हमारे भाई हैं, यहीं के हैं, कोई बाहर से आए नहीं है वो। लेकिन बाहर से आकर के कोई आक्रमण करके अगर किसी धार्मिक स्थान को या राष्ट्रीय जो सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्ह थे उनको नष्ट किया है, और वो अगर सुधार हो रहा है तो अभी तो न्यायालय के माध्यम से हो रहा है। तो न्यायालय में तथ्य हैं और सबूत हैं, सबूतों के आधार पर चलता है देश, संविधान से चलता है, भावनाओं से नहीं। मैंने पहले ही कहा। तो इसमें न्यायालय का जो निर्णय आया उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए। अगर कहीं उनको असंतुष्टि पूरे न्यायालय में जाएं वो। मैं समझता हूँ इसमें जल्दबाजी और देरबाजी कोई भी बात नहीं है। ये केवल थोड़ा सा जो मुस्लिम पक्ष है उसकी अविवेकपूर्ण उनका ये बयान है। उन्हें समझना चाहिए कि जो स्पष्ट वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पीछे जो है बिल्कुल स्पष्ट बना हुआ है। एक अंधा व्यक्ति भी, कोई भी व्यक्ति जाकर के वहाँ पर देख ले, जिसको थोड़ा सा भी समझ है, व्यक्ति देख ले, वो ये देखता है कि मंदिर है। तो वहाँ कोर्ट में बैठे हुए जितने भी जज हैं वो भी तो थोड़ा सा बुद्धि रखते हैं, तो उन्होंने भी देखा है, उन्होंने भी समझा है और उन्होंने निर्णय लिया है। तो उसमें कोई, और मैं तो समझता हूँ कि मैं भारत के मुसलमानों से भी ये थोड़ा सा मेरा निवेदन मैं उनसे करता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा समझदारी का परिचय दें। केवल क्या बात है, दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा समझदारी का परिचय देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आपत्ति इसमें होनी चाहिए। पूजा पद्धति शुरू हो गई है 35 हो ना, वो तो पहले हो ही रही थी ना, पहले हो ही रही थी। ये कुछ बीच में सरकारें ऐसी आई, इन्होंने के रोक लगाई, बाकी तो चल ही रहा था उसमें। और आप देखो ना कि नंदी उसी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ, वो तो स्पष्ट दिखता है। थोड़ा सा भी अगर व्यक्ति दिमाग रखता होगा, समझ रखता होगा, तो उसको तो स्पष्ट दिखाई देता है वहाँ पे। गुरुजी, जिस तरह ये कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सवाल उठा रहा है, जल्दीबाजी का फैसला बता रहा है, तो ये तो कोर्ट का फैसला है, तो कैसे? अब यहाँ तो लोकतंत्र है, यहाँ तो कोई भी अपना विचार रख सकता है। यहाँ लोकतंत्र में तो विचार रखने की सबको जो है वो खुली छूट है। लेकिन थोड़ा सा मेरा उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा विवेक का परिचय दें। और इस तरह से जो है जो कोर्ट, क्योंकि हम सब लोग एक संविधान के अंतर्गत हैं, है ना। संविधान तो जो कहेगा, जो संविधान जो है वो जज जो निर्णय देंगे उसको तो हमें सबको मान्य है। जी, आप कैसे देखते हैं पूजा पद्धति शुरू हो गई है ज्ञानवापी में? हमारा तो वर्षों का सपना था। मैंने जब से होश संभाला तब से मेरा सपना, मैं तब से उस काशी विश्वनाथ को देखता आया हूँ, दर्शन करता हूँ। तो मेरा तो सपना था कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए था इसको। मुस्लिम धर्मगुरुओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो माननीय न्यायालय है वहाँ पर कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं होता। वो भारतीय संविधान के अनुसार ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। और जो एप्लीकेशन जिस पर बहस हुई, जो जिला जज के यहाँ आदेश हुआ, उसकी अपील जो माननीय उच्च न्यायालय में हुई, इनके वकील वहाँ जिरह कर रहे थे। जिरह के बाद ही आदेश हुआ, एक तरफा कोई आदेश नहीं है। ये जल्दबाजी कहकर न्यायालय की तौहीन करना है और यह न्यायालय की अवमानना जैसी बात ये कर रहे हैं। और ज्ञानवापी पर जिस प्रकार से एसआई की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर वो सब निर्णय हुआ है। और पूजा अर्चना का आदेश अभी स्थगन का इन्होंने एप्लीकेशन मूव की वहाँ पर, जो कि हाई कोर्ट ने खारिज की गई है।
मैं पुनः फिर ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिम पक्षकारों को अपना उदार हृदय करते हुए, क्योंकि ज्ञानवापी हिंदुस्तान है, इसको हिंदू समाज को सौंपना चाहिए। इससे मुस्लिम समाज का सम्मान वापस लौटेगा और जो आक्रांताओं ने जिन मस्जिदों को तोड़कर या कब्जा कर कर बनाई है, वहाँ पर कोई भी नमाज आदि अदा नहीं होती है, इस्लाम में लिखा हुआ है। इसलिए इस भूमि को इन्हें छोड़ना चाहिए और हिंदू समाज को सौंपना चाहिए। तो किस तरह का जल्दबाजी का फैसला बता रहे हैं मुस्लिम लोगों को? ये केवल राजनीतिक बयान है और इसकी अपील अब सुप्रीम कोर्ट में ये लोग करें, क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपना आदेश दे दिया है। वो निर्णय बहस होने के बाद खुली अदालत में निर्णय सुनाया गया। इसे जल्दबाजी कहकर न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। एक प्रकार से इनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगनी चाहिए। ये जो हिंदू पक्षकार है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो कोई भी ऐसे बयानबाजी जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ नोटिस इश्यू होना चाहिए और कोर्ट ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए। ज्ञानवापी में पूजा पाठ शुरू हो गई है। वो माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में, क्योंकि माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि ये हिंदू स्थान है, इसकी 30 वर्षों से पूजा अर्चना नहीं हुई है, इसलिए उत्तर प्रदेश शासन लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था रखे, यथास्थिति बरकरार रखे। क्योंकि वहाँ पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई है, इसलिए उत्तर प्रदेश शासन, मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो लॉ एंड ऑर्डर में पूरे देश में जाने जाते हैं, वो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं होने देंगे और पूजा अर्चना अंतिम आदेश तक, जब तक दूसरा आदेश नहीं होता है, जब तक वो प्रारंभ रहेगी। तो ये कोई जल्दबाजी वाला फैसला नहीं है? ये केवल राजनीतिक स्टेटमेंट है। केवल ये लोग जल्दबाजी में हैं, ये जल्दीबाजी के चक्कर में ही ये सारा इन्होंने न्यायालय में जो एप्लीकेशन मूव की, तो ये बताएंगे इन्होंने जल्दबाजी में लिखी है या इनके वकील ने जल्दबाजी में बहस की है। वहाँ पर पूरी बहस होने के बाद ये आदेश हुआ, इसलिए न्यायालय पर इस प्रकार के आक्षेप लगाना, कल भी एक दो मुस्लिम नेताओं ने न्यायालय पर और टीका टिप्पणी की है कि न्यायालय पर विश्वास उठ गया है। अगर इस देश की न्यायालय से ही आदेश विश्वास उठ गया है तो किस पर विश्वास करेंगे लोग? इन्हें विचार करना चाहिए कि न्यायालय जो पूरा देश जिसको मानता है, और हम लोग कहते आ रहे हैं शुरू से ही, न्यायालय जो आदेश देगा हम मानेंगे। इसलिए हम न्यायालय के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं। न्यायालय में जो भी आदेश होगा, हमारे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, हम उसका सम्मान करते हैं और उसको मानते हैं।